मुझे माफ कर दो मेरे राजा, मैं राजमाता को नहीं बचा सकी। राजमाता इस दुनिया से चली गई हैं, अब आपकी एक बेटी है। दासी, तुम क्या कह रही हो? रानी हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं, अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? चिंता मत करो मेरे राजा, हम सब उसकी देखभाल करने के लिए राज्य में हैं और हम सब राजकुमारी की देखभाल करेंगे। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर राजा ने बच्चे को नहीं उठाया और इसी तरह कई दिन बीत गए और मंत्री ने आकर राजा को बताया, महाराज, यह कब तक चलता रहेगा? दासियां राजकुमारी की देखभाल और कितना करेंगी? दासियां अपनी क्षमता के अनुसार यह काम ठीक से नहीं कर सकती। अगर तुम राजकुमार की देखभाल कर लेते हो तो मैं कहती हूँ अब तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि राजकुमारी की भी देखभाल हो जाए और राजकुमारी को माँ मिल जाए। तुमने बुरा नहीं कहा, मुझे भी राज्य के काम से कई जगहों पर जाना पड़ता है। कई बार मैं राजकुमारी की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। रानी को मरे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे राजकुमारी के लिए शादी करनी ही होगी। मंत्री जी, एक काम करो, पाए से मिलना शुरू करो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा था, मैं पाए से क्यों मिलूं? मेरी एक बहन है जो बहुत सुंदर है। अगर तुम चाहो तो मेरी बहन से शादी कर सकते हो। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरी बहन को देखोगे तो तुम्हें पसंद आ जाएगी। तो फिर देर क्यों? एक काम करो, अपनी बहन को मेरे राज्य में ले आओ। मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहता हूँ, फिर हम शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ हाँ महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। मैं कल अपनी बहन को राज्य में ले आऊंगा। फिर या तो तुम मेरी बहन से मिल लेना, उसके बाद हम शादी की व्यवस्था करेंगे। उस रात मंत्री अपने घर गया और अपनी बहन को सारी बात बताई। ये बातें सुनकर मंत्री की बहन बोलने लगी, तुमने क्या किया? तुमने राजा को ये सब क्यों बताया? मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं राजा से शादी नहीं कर सकती। तुम राजा को बताओ, मैं राजा के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? राजा को तुम्हारी शादी होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने राजा से कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। सुनो, अगर तुम राजा से शादी कर लोगी तो तुम्हें रानी का पद मिलेगा। तुम उस राज्य की रानी बनोगी। तुम इस शादी के लिए मान गई और कल सुबह हम राज्य जाएंगे। वो रात को तुमसे मिलना चाहता था। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया और अगली सुबह मंत्री अपनी बहन के साथ राज्य लौटा और राजा को दिखाया। राजा को मंत्री की बहन बहुत पसंद आई और राजा का विवाह संपन्न हो गया। रानी, मेरा कभी शादी करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने अपनी राजकुमारी के बारे में सोचकर शादी कर ली और आज से मेरी राजकुमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मेरी राजकुमारी का ध्यान रखना। लो, राजकुमारी को अपनी गोद में ले लो। राजा, बिल्कुल, मैं उसे अपनी बच्ची की तरह पालूंगी और उसकी माँ बनूंगी। अगर उसकी एक माँ चली गई तो क्या हुआ? उसकी एक माँ है। चिंता मत करो राजा, आज से उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। रानी की ये बातें सुनकर राजा खुश हो गया और ऐसे ही अपने दिन बिताने लगा। दूसरी ओर राजकुमारी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रानी राजकुमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती थी। राजकुमारी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन राजकुमारी बैठी खेल रही थी और दूसरी ओर रानी का ध्यान राजकुमारी पर नहीं गया और वो सो गई। राजकुमारी खेलने के लिए राज्य के बाहर फूलों के बगीचे में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा रानी के कमरे में आया। रानी, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं उसे कमरे में नहीं देख पा रहा हूँ। दरअसल राजा, मैं सो गई थी, इसलिए राजकुमारी को नहीं देख पाई। चलो राजकुमारी को ढूंढते हैं। मेरी राजकुमारी की देखभाल के अलावा क्या तुम सो रहे थे? क्या मैं तुम्हें सोने के लिए महल में लाया था? हाँ मेरी राजकुमारी, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था। शांत हो जाओ राजा, डरो मत, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन है।
इस गीत में एक तितली पेड़ के नीचे खेल रही है। तभी राजा दौड़कर राजकुमारी को उठा लेता है। देखो राजकुमारी, रानी कितनी दूर अकेली आ गई है। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो, चाहे राजकुमारी को कोई भी नुकसान हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर राजा राजकुमारी को गोद में लेकर वहाँ से चले गए और बाकी लोग भी वहाँ से चले गए। तब रानी ने मंत्री से कहा, ऐसा कब तक चलेगा? मैं किसी की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। मैं दासी हूँ या किसी और की संतान, और ये मुझसे काम क्यों करवा रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते तो मेरी बात मान लीजिए। राजा के पास 100 चाबियों का एक गुच्छा है, जहाँ 100 चाबियाँ हैं और उन 100 चाबियों में से एक गुप्त कक्ष की चाबी है। उस गुप्त कक्ष के अंदर राजा द्वारा वर्षों से संचित किया गया ढेर सारा धन, संपत्ति और वैभव है। अगर आप उस चाबी को दे देंगे तो आप वहाँ का सारा खजाना ले जा सकेंगे। और हाँ, राजा वो चाबी किसी को नहीं देता। अगर आप किसी को नहीं देते तो क्या हुआ? राजा चाबियों का गुच्छा मुझे जरूर देंगे। मैं रानी हूँ, आप आज भी मेरी बात जरूर मानेंगे। अगर मैं अभी आऊँ तो तब क्या? यह कहकर रानी वहाँ से चली गई। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक रात रानी ने राजा को बुलाई। राजा को आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ रानी, बताओ क्या कहना है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 100 चाबियों का एक गुच्छा है। तुम वो चाबी किसी को नहीं देती और वो चाबी बहुत कीमती है। मैं कह रही थी, अगर तुम वो चाबी मुझे दे दोगी तो मैं उसे बहुत संभाल कर रखूंगी। अगर कोई आकर तुमसे वो चाबी छीन ले तो तुम्हारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। मैं वो चाबियों का गुच्छा किसी को नहीं दूंगा। वो चाबी मेरे पास है और मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता। मैं इस राज्य की रानी हूँ और तुम मुझे वो चाबियों का गुच्छा दे सकती हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वो चाबी किसी को नहीं दूंगा। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा और रानी कमरे के अंदर सब कुछ ढूंढने लगी। राजा ने देखा कि चाबी कहाँ रखी थी। रानी, तुम क्या कर रही हो? तुम चाबी क्यों ढूंढ रही हो? तुम चाबी का क्या करोगी? तुम चाबी ढूंढने इसलिए लगी क्योंकि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था। तुमने क्योंकि मुझे वो चाबी चाहिए और मुझे तुम्हें देनी है। ये कहते हुए रानी को चाबी मिल गई और तुरंत राजा और रानी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक समय रानी एक फल काटने वाला चाकू ले आई और राजा के पेट में घोंप दिया और राजा तुरंत मर गए। अरे अरे, अगर राज्य में सबको पता चल गया कि मैंने क्या कहा, कि मैंने राजा को मार डाला, तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगी? बहन, तुमने क्या किया? क्या तुमने राजा को मार डाला? अब क्या होगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने राजा से झगड़ा करने के लिए कुछ किया है। मुझे बचा लो। अगर राज्य में सबको पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 100 चाबियों का एक गुच्छा है। मैं राजा को उस संदूक में ले जाकर बंद कर दूंगा। वहाँ कोई नहीं जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने राजा को मार कर अंदर बंद कर दिया है। महल में एक गुप्त दरवाजा है। वहाँ एक कमरा है जिसमें बहुत सारा धन है और उस दरवाजे की 100 चाबियां थी। तुम्हें 100 चाबियों में से एक चाबी से उस दरवाजे को खोलना है। उसके अंदर बहुत सारा धन और संपत्ति है और यहीं पर रानियां राजा से मिलने जाती हैं। अब इतने दबाव में तुम इस गुच्छा को अपने पास रखो और हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। अगर कोई राजा के बारे में पूछे तो उसे बता देना कि राजा काम से राज्य से बाहर गए हैं। फिर कोई हमें कुछ नहीं बता पाएगा और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने राजा को मार डाला। फिर रानी और मंत्री घर से बाहर आए और राज्य में सभी को बताया कि राजा काम से पड़ोसी राज्य गए हैं। इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए और राजकुमारी भी दिन ब दिन बड़ी होने लगी। इस तरह 18 साल बीत गए। अब राजकुमारी को सब समझ आ गया, इसलिए एक दिन राजकुमारी ने अपनी माँ को बताया। माँ, आपने कहा था कि आपके पिता काम से राज्य से बाहर गए हैं, लेकिन वे अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है? आप पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं?
मैं पूछताछ कर रही थी। राजा ने कहा कि वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। राजकुमारी, अपने पिता की चिंता मत करो, वे समय आने पर वापस आ जाएंगे। सॉरी। ये कहकर रानी वहां से चली गई और दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी को पिछली सारी बातें बताई। ये बातें सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। तब राजकुमारी ने दासी से कहा, तो फिर तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं पकड़ा? तुम इतनी देर तक चुप क्यों रही? राजकुमारी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं यहाँ काम करती हूँ और मुझे अपना परिवार चलाना है। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है। अगर मैंने उस दिन सबको बता दिया होता तो वे मुझे राज्य से निकाल देते। मैं क्या करती? राजकुमारी को अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटकना पड़ता था। इसी वजह से मुझे आज तक ये सच छुपाना पड़ा। लेकिन अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो मैंने तुम्हें पूरा सच बता दिया है। मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी। चिंता मत करो दास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगी, जरूर लूंगी। फिर देखते हैं माँ क्या करती है। फिर दासी चली गई और राजकुमारी की माँ वहाँ आ गई। तब राजकुमारी ने अपनी माँ को 100 चाबियों के बारे में बताया, लेकिन राजकुमारी की माँ ने उसे चाबियाँ देने से इनकार कर दिया और राजकुमारी बिना कुछ कहे चली गई। और वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कमरे का सारा सामान बिखेर दिया और चाबी ढूंढने लगी और आखिरकार राजकुमारी को चाबियों का गुच्छा मिल गया और वो दासी की मदद से गुप्त कमरे के दरवाजे तक गई और एक करके उसने असली चाबी निकाली और दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने के बाद मैंने देखा कि कमरे के अंदर बहुत सारे सोने के दाने थे जो चमक रहे थे और उसके एक तरफ एक कंकाल पड़ा था। कंकाल को देखकर राजकुमारी रोने लगी। ये मेरे पिता है। मेरे पिता को ऐसे ही बंद कर दिया गया था और मेरे पिता को चाकू से मार दिया गया था। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर राजकुमारी अपने पिता के कंकाल को लेकर उस कमरे से बाहर आ गई और अपने पिता की मृत्यु की सारी तैयारी कर ली। ये सब देखकर रानी मंत्री के पास गई। अब क्या होगा? राजकुमारी को सब पता चल गया है और उसने उस कमरे से राजा का मृत कंकाल निकालकर जमीन में गाड़ दिया है। अगर राजकुमारी ने अब हमें राज्य से निकाल दिया तो क्या होगा? अरे इन सब की चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह राजकुमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजकुमारी सब कुछ कर सकती है मंत्री जी। जिस राजकुमारी के पिता को तुमने मारकर उस कमरे में बंद कर दिया है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों ने मिलकर काम किया है, इसलिए तुम ये राज्य छोड़ दो, वरना मैं कड़ी सजा का इंतजाम करूंगी। चलो राजकुमारी, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ से कोई और इस तरह बात नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे महल से निकालने की? मैं इस राज्य की रानी हूँ। इस राज्य में आप चाहे कोई भी हो, इस राज्य की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर हैं। मैं राजा की इकलौती राजकुमारी हूँ, इसलिए सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है और मैं गलत काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप ये राज्य छोड़ दें, वरना मैं कड़ी सजा का इंतजाम करूंगी। राजकुमारी के ये शब्द सुनकर मंत्री और रानी डर गए और सजा के डर से राज्य छोड़कर चले गए। तब से राजकुमारी ने उन 100 चाबियों को अपने पास संभाल कर रखा। वो राज्य की अच्छी देखभाल करने लगी और इस तरह राजकुमार अपने दिन अच्छे से बिताने लगा।